अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद फराज और आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स को। इससे पहले हमने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर देखी थी, जिसमें हमने ये कहा था कि कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है उनकी उसमें जिस तरह की टेक्नोलॉजी लगी है उसकी बेस पे। अब क्लासिफिकेशन में हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, साइज़ और प्रोसेसिंग और प्राइस के लिहाज से, यानी कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसके साइज़ ज़्यादा है, किसकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा है और किसकी प्राइस क्या है, उसकी बेसिस पे हम क्लासीफाई यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कंप्यूटर्स को टोटल 6 बेसिस पे या 6 क्लासीफाई करते हैं। 6 जो हैं वो टोटल हमारे पास क्लासिफिकेशन है, क्लासेस हैं। पहली हमारे पास है पर्सनल कंप्यूटर, दूसरी है मोबाइल डिवाइसेस, तीसरी है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और एम्बेडेड कंप्यूटर। अभी हम एक एक करके इसकी डिटेल्स देखते हैं। और जो लोग नए हैं उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। और ये जो मैं चीज़ें यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये स्लाइड नीचे मैंने लिंक पे मेंशन की हुई हैं, वहाँ नीचे से जाके आप लिंक पे क्लिक करके इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलते हैं पर्सनल कंप्यूटर पे। पर्सनल कंप्यूटर डिज़ाइन इसलिए किए जाते हैं ताकि एक यूज़र एट अ टाइम उसको चला सके। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर इज़ डिज़ाइन टू यूज़ बाय वन पर्सन एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम पे एक ही पर्सन इसे जो है वो चला सकता है। इसमें हमारे पास प्रोसेसर होगा, मेमोरी होगी और एक या दो या उससे भी ज़्यादा इनपुट, वन और मोर इनपुट हो सकती हैं, वन और मोर आउटपुट भी हो सकती हैं, और स्टोरेज डिवाइस भी एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन ये सिंगल पर्सन के लिए जो है वो बनाए जाते हैं। इट इज़ ऑफन कंटेन अ कम्युनिकेशन डिवाइस, बाज़ दफ़ा इसमें कम्युनिकेशन डिवाइस भी लगी हुई होती है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। पर्सनल कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज़ एंड कलर्स, इनका जो है डिफरेंट कलर्स डिफरेंट साइज़ में ये हमारे पास आते हैं, और कॉमनली जो है वो आमतौर पे बिज़नेस वगैरह में या घरों में या फिर इसी फील्ड में इस्तेमाल जो होते हैं वो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर ही होते हैं। द प्राइस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर जो है वो सेवरल हंड्रेड से लेकर सेवरल थाउजेंड जो है वो डॉलर्स तक हो सकती है, यानी कि कुछ हज़ार से लेके कुछ सौ सैकड़ों से लेके हज़ार तक जो है वो डॉलर तक हो सकती है। अब हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, जो आपके पास घरों में जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, जो पीसी होते हैं, वो हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाता है। इसमें हमारे पास तीन तरह की टाइप्स होती हैं ऑल इन वन कंप्यूटर के। इसमें क्या होगा कि एक हमारे पास मॉनिटर होगा और उसी में ही हमारे पास जो पीसी जो है वो उस मॉनिटर के ही अंदर होगा। ठीक है, ऑल इन वन का मतलब ये है कि इसमें सारे मॉनिटर जो हैं वो एक ही सिस्टम यूनिट जो है वो एक ही मॉनिटर के अंदर कंबाइन फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, जबकि हमारे पास जो वर्क स्टेशन है ये हमारे पास अ, थोड़ा सा हैवी हो जाता है हमारे पर्सनल कंप्यूटर से। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो पर्सनल कंप्यूटर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और ये वर्क स्टेशन जो है इसकी जो परफॉर्मेंस है या स्पीड जो है वो थोड़ी सी बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। सेम इसी तरह से हमारे पास जो है सर्वर कंप्यूटर क्या होगा, जो कि सर्वर्स पे पड़ा होते हैं। और इस सर्वर्स कंप्यूटर की जो स्पीड है वो इन तीनों से जो है, इन दोनों से जो है वो मज़ीद ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सर्वर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पावर भी हम दोनों कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है पोर्टेबल कंप्यूटर की, यानी कि पोर्टेबल से मुराद इससे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जो है वो लेके जाया जा सके, वो हमारे पास पोर्टेबल कहलाते हैं। इसमें आप एक लैपटॉप हमारे पास है, दूसरा हमारे पास है टैबलेट्स। लैपटॉप भी इजी टू कैरी होते हैं और टैबलेट्स भी इजी टू कैरी होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, इसलिए इसको हम पोर्टेबल्स कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस। जो आजकल हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस हैं बेसिकली ये भी हमारे पास कंप्यूटर्स ही हैं। तो इसमें हमारे पास होता क्या है बेसिकली, ये इजी हैंड में हम इसे कैरी कर सकते हैं। इसमें स्मॉल स्क्रीन होती है, कीबोर्ड होता है, और इसमें यूजुअली हैव नो हार्ड ड्राइव्स, यानी कि हार्ड ड्राइव नहीं होती। द प्रोग्राम्स आर स्टोर इन स्पेशल मेमोरी, और या स्मॉल मेमोरी होती है जिसको हम मेमोरी कार्ड कहते हैं, वहाँ पे हमारी चीज़ें सेव होती हैं और कनेक्टेड टू अ लार्ज नेटवर्क टू एक्सचेंज। और ये इन डिवाइसेस पे एक नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए हमारे पास नेटवर्क्स की जो चीज़ें हैं वो भी इंस्टॉल होती हैं। मोबाइल डिवाइसेस आर ऑलवेज पावर्ड बाय अ रिचार्जेबल बैटरी सिस्टम, और इसके अंदर जो हमारे पास
बैटरी सिस्टम होता है, ठीक है। और इसके कुछ में हमारे पास इंटरनेट में वो बिल्ट इन वायरलेस कनेक्टिविटी भी मौजूद होती है। और हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस को भी हम देखें तो हमारे पास ये 4 तरह की हमारे पास इसमें कैटेगरीज आ जाती हैं। पहला है स्मार्टफोन्स, दूसरा है हैंड हेल्ड्स कंप्यूटर्स, ठीक है। हैंड हेल्ड कंप्यूटर बेसिकली एक कंप्यूटर ही होते हैं, सॉरी मोबाइल की तरह के हमारे पास छोटे होते हैं, और ये जो कम्युनिकेशन है इस पे भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसकी जो पावर है, यानी कि इसमें ये सिंगल टास्क के लिए ही डिज़ाइन होते हैं आमतौर पे, और ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, ठीक है। एंड कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क दैट कैन बी अकम्प्लिश बाय डेस्कटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर, ठीक है। तो सिर्फ ये किसी पावरफुल टास्क परफॉर्म ये नहीं कर सकते, ठीक है। और सेम इस तरह से पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, आपने जो है पोर्टेबल मीडिया प्लेयर देखे होंगे, जो अक्सर एफएम का ज़माना था एक, ठीक है। तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, एक उनके पास छोटी सी डिवाइस होती थी जिसपे वो म्यूज़िक प्लेयर को सुनते थे, ठीक है। उस पर कुछ बटन्स होते थे, तो सिर्फ वो मीडिया प्लेयर के लिए ही डिज़ाइन किए जाते थे, ठीक है। अ पोर्टेबल मीडिया प्लेयर इज़ अ मोबाइल डिवाइस डिज़ाइन टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, प्ले डिजिटल मीडिया, ठीक है। सिर्फ उनको स्टोर करने के लिए। डिजिटल मीडिया से मेरा हमारे पास म्यूज़िक्स, वीडियोस या फिर फ़ोटोज़ वगैरह आ जाती हैं हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास ई रीडर्स या ई बुक रीडर्स। ये हमारे पास बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बुक्स रीडिंग के लिए जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। बुक्स, मैगज़ीन या अदर डिजिटल पब्लिकेशंस के लिए जो डिज़ाइन किए जाते हैं उसको हम ई रीडर कहते हैं। ई बुक से मुराद इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ प्रिंटेड बुक, ठीक है। ई बुक से मुराद इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ प्रिंटेड बुक होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर को देखें तो ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इनका जो साइज़ है वो भी ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। इज़ मोर पावरफुल, लार्ज एंड मोर एक्सपेंसिव देन पर्सनल कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर्स के बारे में बता रहा हूँ। मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लार्ज होते हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। मिनी कंप्यूटर कैन सर्व अप टू सेवरल हंड्रेड यूज़र एट ए टाइम। इसमें हमारे पास सेवरल हंड्रेड जो हैं, सैकड़ों की तादाद में यूज़र सेम टाइम पे हैंडल हो सकते हैं, जबकि हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर में सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस हो गया हमारे पास। इट कैन बी यूज इन नेटवर्क एनवायरनमेंट एंड सर्वर कंप्यूटर। ये हमारे पास सर्वर कंप्यूटर के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं। इट कैन आल्सो कॉल्ड मिड रेंज सर्वर, भी इसे मिड रेंज सर्वर भी कहते हैं। इट नॉर्मली असेस बाय यूज़र थ्रू अ पर्सनल कंप्यूटर। और ये जो सर्वर्स हैं ये पर्सनल कंप्यूटर से ही असेस होते हैं, ठीक है। थिन क्लाइंट और डम टर्मिनल, अ डिवाइस विद अ मॉनिटर एंड कीबोर्ड इज अ डम टर्मिनल, ठीक है। वो ऐसी डिवाइस जिसमें मॉनिटर या कीबोर्ड लगा हो उसे हम डम टर्मिनल कहेंगे। मिनी कंप्यूटर्स आर स्टोर यूज्ड बाय स्मॉल या मीडियम साइज की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो इसे यूज़ करती हैं। they provide central storage of information and communication program, कंप्यूटर प्रोग्राम, कि इसमें जो है वो बेसिकली कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे कुछ पावरफुल जो हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे पास, ये भी हमारे पास बहुत लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं और ये थाउजेंड ऑफ यूज़र सेम टाइम पे इसे असेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन फ्रेम में 100 थे, जबकि मिनी में 100 थे और मेन फ्रेम पे हमारे पास थाउजेंड ऑफ यूज़र्स हैं। इट इज़ मोर पावरफुल एंड एक्सपेंसिव दैन मिनी कंप्यूटर्स भी ज़्यादा महंगे और पावरफुल होते हैं। दिस कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स। इसमें जो है वो इंफॉर्मेशन जो है और डाटा जो है वो बहुत बड़ी तादाद में स्टोर किया जा सकता है। और यूज़र जो हैं वो इसे असेस करते हैं पर्सनल कंप्यूटर से, थिन क्लाइंट या डम टर्मिनल से। और इसको जो है वो हम हाई एंड सर्वर भी कहते हैं, ठीक है। उसको हम हाफ सर्वर कहते थे जबकि इसको हम हाई एंड सर्वर भी कहते हैं। और इनकी जो प्राइस है वो सेवरल $1000 से लेके मिलियंस डॉलर्स तक हो सकती है। अब इसमें कुछ मशहूर जो हमारे पास सिस्टम्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो यहाँ पे सन है, यूनिज हैं, और ये कंपनीज़ हैं जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाती हैं। और यहाँ पे हमारे पास कुछ नाम दिए गए हैं, ये कुछ इसकी मेन फ्रेम कंप्यूटर की एग्जांपल हैं, ठीक है। मेन फ्रेम यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये कुछ हमारे पास मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स की एग्जांपल है, ठीक है। इसके अलावा
ये कंप्यूटर जो है वो नादरा जो है वो इसे इस्तेमाल करता है, क्योंकि नादरा में हमारे पास काफ़ी तरह के यूज़र्स जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं मिलियंस की तादाद में। जैसे पाकिस्तान की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको हैंडल करने के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इन सबसे ज़्यादा पावरफुल और फास्टेस्ट कंप्यूटर जो आज तक जो हैं वो बने हैं, वो सुपर कंप्यूटर बने हैं। ठीक है, इट इज़ द बिगेस्ट इन साइज एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। साइज़ इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं बाकी कंप्यूटर्स की निस्बत, और ये जो कॉम्प्लेक्स टास्क हैं उसको परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इट हैज़ अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड कैन स्टोर 1000 टाइम्स मोर डाटा देन एन एवरेज डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये जो हमारे पास जो डाटा है वो बहुत ही ज़्यादा स्टोर हो सकता है, थाउजेंड्स टाइम्स ज़्यादा। ठीक है, इसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ये जो एनर्जी है वो यानी कि पावर बहुत ज़्यादा लेते हैं। द मॉडर्न सुपर कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। जबकि हमारे पास जो आम कंप्यूटर होता है उसमें एक ही माइक्रो प्रोसेसर होता है, जबकि इसमें थाउजेंड्स ऑफ यानी कि माइक्रो प्रोसेसर की तादाद भी थाउजेंड्स है। इट कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो ये कंप्यूटर परफॉर्म करके दे सकता है। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मिलियन भी नहीं, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन जो है वो 1 सेकेंड में परफॉर्म हो सकती हैं। द कॉस्ट ऑफ वन एक सुपर कंप्यूटर की तो जो लागत है यानी कि जो पैसे लगते हैं कितने का आएगा, वो बिलियन डॉलर्स तक आ सकता है। ठीक है, सेवरल बिलियंस डॉलर या इससे भी ज़्यादा। सुपर कंप्यूटर इज़ मोस्टली यूज, ये जो है वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ होते हैं। वेपन को अगर हमने डिज़ाइन करना हो या एटॉमिक रिसर्च करनी हो तो उसके लिए हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। सुपर कंप्यूटर इज़ आल्सो यूज्ड इन बिजनेस इंडस्ट्री फील्ड। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर यूज इन दी used to simulate aircraft and checked its performance. Companies use supercomputer for different calculations and heavy jobs. मोस्ट मॉनली जो हमारे पास एनिमेशन मूवीज़ होती हैं उसके लिए भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एनिमेशन की जो मूवीज़ की जो रेंडरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो उसके लिए हमारे पास सुपर कंप्यूटर ही यूज़ होते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि वेपन्स डिज़ाइन करने हो, फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग के लिए या एटॉमिक रिसर्च के लिए भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी कुछ एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे नीचे दी हुई हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो एम्बेडेड कंप्यूटर्स आते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर स्पेशल पर्पस के लिए जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। इट वर्क एज ए कंपोनेंट इन लार्ज प्रोडक्ट। ठीक है, ये किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर इम्बेड किए हुए होंगे तो वो हमारे पास एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाएंगे। दिस कंप्यूटर जो है इनका साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है और इसमें जो हार्डवेयर है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, दे परफॉर्मेंस दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसे ही यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है उसी के मुताबिक ही बने हुए होते हैं जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये एम्बेड किए गए हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक में देखें तो हमारे पास PDAs हैं। ठीक है, मोबाइल्स हैं, वॉइस रिकॉर्डर्स हैं या DVD प्लेयर्स जो हमारे पास पहले आते थे अब जो है वो बिल्कुल बंद हो गए हैं, तो वो हमारे पास उसके ऊपर जो कंप्यूटर जो चिप्स वगैरह लगी हुई वो उसी के ऊपर एम्बेडेड हैं, वो स्पेशल पर्पस हैं। वो DVD प्लेयर जो है वो सिर्फ उसका काम DVD को ही प्ले करना है। वॉइस रिकॉर्डर का काम या वीडियो रिकॉर्डर का काम वीडियो को ही रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इस तरह से अगर हम होम अप्लाइंसेज में देखें तो हमारे पास सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम का काम सिर्फ सिक्योरिटी को ही देखना है। माइक्रोवेव का काम सिर्फ जो है वो माइक्रोवेव की जो हमारे पास ओवन्स होते हैं हमारे पास उनको ही उनकी टाइमिंग के बारे में बताना है। ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ऑटोमोबाइल्स में देखिए कार इंजन कंट्रोलर है, एयर बैग कंट्रोलर्स हैं, और प्रोसेस कंट्रोलर और रोबोट्स में हमारे पास मशीन कंट्रोलर है, और ब्लड प्रेशर की जो मॉनिटरिंग की जो डिवाइसेस आती हैं ये उसको वो भी हमारे पास क्या है एम्बेडेड कंप्यूटर्स ही हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन अक्सर हमारे पास जो आ जाता है पेपर्स में आ जाते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हमारे पास घरों में कंप्यूटर्स हैं और लैपटॉप में डिफरेंस क्या है। डेस्कटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं है जबकि लैपटॉप पोर्टेबल है। ठीक है, पोर्टेबल में डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, जबकि लैपटॉप को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी अपग्रेड एंड रिपेयर रिलेटिवली ईजी। इसको अपग्रेड किया रिपेयर करना ईजी है, जबकि लैपटॉप जिसका साइज़ स्मॉल होता है उसको रिपेयर करना मुश्किल है। ये ज़्यादा पावर लेता है, लैपटॉप जो है वो लेस पावर लेता है। इस डेस्कटॉप के अंदर बैटरी नहीं होती, लैपटॉप्स के अंदर बैटरी होती है।
इट इज़ जनरली लेस एक्सपेंसिव, लैपटॉप की निस्बत ज़्यादा सस्ता होता है, जबकि लैपटॉप डेस्कटॉप की निस्बत महंगा होता है। ऑफिस वगैरह में इस्तेमाल होता है या घरों में इस्तेमाल होता है, जबकि जो हमारे पास लैपटॉप है वो हमारे पास पर्सनल या फिर होम वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ नॉर्मली रिक्वायर्ड हार्ड एक्सटर्नल। जी, डेस्कटॉप कंप्यूटर को चलाने के लिए हमारे पास एक्सटर्नल तौर पे माउस या कीबोर्ड लगाने पड़ते हैं, जबकि जो हमारे पास जो लैपटॉप है इसके अंदर ये बिल्ट इन होते हैं, यानी कि पहले से लैपटॉप के अंदर ही मौजूद होते हैं माउस पैड और कीबोर्ड पहले से उसके अंदर ही लगा हुआ होता है। ये हमारे पास हैवी होते हैं, यानी कि वज़न की बात करें तो ये ज़्यादा से भारी होते हैं, और ये हमारे पास लाइट वेट होते हैं। इट टिपिकली डज नॉट हैव बिल्ट इन वायरलेस कम्युनिकेशन। इसके अंदर नेट से कनेक्ट करना हो तो इसके अंदर वायरलेस के एक्सटर्नल तौर पे लगानी पड़ती है। कुछ में लगी हुई भी होती हैं, लेकिन आम ज़्यादातर में लगानी पड़ती हैं, जबकि हमारे पास लैपटॉप में ये वायरलेस की जो इंटरनेट की फैसिलिटी है या वाईफाई की जो टेक्नोलॉजी है वो पहले से लगी हुई होती है। उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंस भी आ जाता है लैपटॉप और टैबलेट्स का डिफरेंस। लैपटॉप जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जबकि टैबलेट्स जो हैं वो लेस पावरफुल होते हैं लैपटॉप की निस्बत, ठीक है। इट्स हार्डवेयर कैन बी अपग्रेडेड, इट हार्डवेयर कैन नॉट बी अपग्रेडेड। इसका हार्डवेयर अपडेट किया जा सकता है और टैबलेट्स का हार्डवेयर अपडेट नहीं किया जा सकता। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, स्टोरेज कैपेसिटी टैबलेट्स की कम होती है। लैपटॉप का साइज़ ज़्यादा होता है, टैबलेट्स का साइज़ कम होता है। लैपटॉप थिक होता है और हैवियर होता है, जबकि टैबलेट थिनर होता है और लाइट वेट होता है। इसी तरह से द यूज़र कनेक्ट मोर एक्सटर्नल डिवाइस, लैपटॉप से कनेक्ट किया जा सकती हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड वगैरह कनेक्ट की जा सकती होती हैं, एम्बेडेड हैं लेकिन कनेक्ट की जा सकती हैं, जबकि हमारे पास टैबलेट्स में इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करने की। इट डज़ नॉट सपोर्ट एप्लीकेशन स्पेसिफिकली डिज़ाइन, ये उन एप्लीकेशन को डिज़ाइन नहीं करता जो कि टैबलेट्स के लिए बनी हुई होती हैं, ठीक है। इट डज़ नॉट सपोर्ट द एप्लीकेशन डिज़ाइन फॉर लैपटॉप, ये उसको डिज़ाइन नहीं करता जो कि लैपटॉप्स के लिए बनी होती हैं, जबकि इसकी जो बैटरी टाइम है वो लेस होती है, जबकि टैबलेट की बैटरी टाइमिंग ज़्यादा होती है। इट इज़ ट्रेडिशनली ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो विंडोज़ या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जबकि हमारे पास जो लैपटॉप्स हैं जो टैबलेट्स हैं उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे वो एंड्रॉयड या iOS हो सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ये आगे चल के पढ़ेंगे, बेसिकली ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर को यूज़र के दरमियान, यानी कि इट इज़ अ इंटरफेस या ब्रिज बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। इट नॉर्मली एक्सेप्ट इनपुट यूजिंग फिजिकल कीबोर्ड, इसमें जो इनपुट है वो फिजिकल कीबोर्ड से दी जाती है, जबकि जो हमारे पास टैबलेट्स हैं वो उसमें वर्चुअल कीबोर्ड आ जाता है, यानी कि प्रेस करें जैसे आपके पास मोबाइल में कोई चीज़ की इनपुट करवानी होती है नीचे से कीबोर्ड निकल आता है, ठीक है, वो एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है, वो वहाँ पे मौजूद नहीं होता, लेकिन वो वर्चुअली तौर पे वहाँ पे एज ए कीबोर्ड ही काम कर रहा होता है, ठीक है। तो टैबलेट्स में हमारे पास ये होता है, ये भी क्वेश्चन अक्सर हमारे पास आ जाता है। उसके बाद हमारे पास इनका डिफरेंस है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर्स का। मिनी कंप्यूटर की इट स्पीड इज़ लेस दैन मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर जो है इट स्पीड जो है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है, लेकिन मेन फ्रेम से कम होती है, और मेन फ्रेम जो है मोर पावरफुल होता है स्पीड के लिहाज से माइक्रो से भी और मिनी से भी। मिनी माइक्रो कंप्यूटर जो है जो सिंगल यूज़र एट ए टाइम को डील करेगा, जबकि सेवरल यूज़र सेवरल 100 तक हो सकते हैं, और मेन फ्रेम में सेवरल थाउजेंड्स हो सकते हैं। ये पहले पिछले भी इसी लेक्चर में पहले भी बता चुका हूँ मैं कि मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर में 100 तक हो सकते हैं और मेन फ्रेम में थाउजेंड्स यूज़र एट ए टाइम जो है वो कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का जो साइज़ है वो स्मॉलर होगा, जबकि मिनी कंप्यूटर का साइज़ माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन मेन फ्रेम से माइक्रो कंप्यूटर से कम होगा, सॉरी ज़्यादा होगा। इट्स साइज़ बिगर दैन माइक्रो कंप्यूटर से इसका साइज़ बड़ा होगा और मेन फ्रेम कंप्यूटर का दोनों से बड़ा होगा, ठीक है साइज़। इसकी प्राइस सेवरल 100 तक हो सकती है, इसकी $1000 तक हो सकती है, मतलब 1000 से लेके मिलियंस तक हो सकती है, जबकि इसकी 1000 से लेके सेवरल मिलियंस तक हो सकती है। इट इज़ यूज्ड, ये हम ऑफिस या होम वगैरह में एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इस्तेमाल किया जाता है, ये जो है स्मॉल या मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बैंक्स वगैरह में जैसे बैंक्स हैं इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन उसको इस्तेमाल करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।